प्रेमी सज्जनों, देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। उन्हीं दिनों में कंस के यहाँ हुआ उत्साह, देवक ने वसुदेव को दी देवकी विवाह। आज देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हो गया। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, जब देवकी की विदा होके जा रही है तो संग की सहेलियां बोली हैं, बहना तुम जा रही हो ससुराल? हाँ, तो सुनो क्या बोली हैं कि जा मेरी बहन तो रही सुकारी, जा मेरी बहन तो मेरी बहना रही सुकारी, सुखी मिले परिवारी, बहना सुखी मिले परिवारी। और सास ससुर की सेवा करिए, जोड़ी अमर है जय प्यारी, जा मेरी बहन तो मेरी बहना रही सुखारी, सुखी मिले परिवारी, बहना सुखी मिले परिवारी। और पति अपने की सेवा करिए, माधव बाबा की तो आएंगे दुलारी, जा मेरी बहन तो संग की सहेलियां कह रही हैं। पहले का नियम था मेरे कथा प्रेमी सज्जनों कि भैया अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए जाता है, तो आज रथ में बैठा हुआ कंस जा रहा है और देवकी रथ में बैठी है। क्या के रथ में देवकी जा रही है और पीछे से एक रसाला है, और रथ के पीछे कंसराज और वसुदेव कुमार का साला है। ओ भैया सभी साथ में जा रहे, पहुंचा नहीं सयोरा। उसी समय आकाश से भयो भयंकर सोरा। आज आकाशवाणी होती है, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, इसी का आठवां पुत्र तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी सुनी है कि आठवां पुत्र मेरा काल बनेगा। मत फूल बहुता, ये फूल फूल तुम्हें लाएगा, विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा।
मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, आज जैसे ही आकाशवाणी होती है, अरे भोजराज कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। जैसे ही कंस ने देवों की बाणी सुनी, हाथ में तलवार ले ली और देवकी के बाल पकड़ ली। क्यों? कंस कहने लगा कि मैं देवकी को ही मार दूंगा, न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आज तो देवकी को जैसे मारने के लिए खड़े हुआ है, मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, उसी समय कहने लगे वसुदेव, हे भोजराज कंस, देवकी को मत मारो। क्यों? इसके जितने भी पुत्र पैदा होंगे मैं तुम्हें ला करके देता रहूंगा। आज मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, कंस कहने लगा कि मैं तुम्हें बटेश्वर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मैं अपनी जेल में बंद करूंगा, अपने कारागार में डालूंगा। आज मथुरा की कारागार में वसुदेव और देवकी को डाल दिया। समय आने पर एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र को लेकर के वसुदेव जैसे ही पहुंचे भोजराज कंस के पास, तो कंस ने कह दिया कि ये तो 8वां पुत्र मेरा तो काल है, इसे तुम ले जाओ। आज जैसे ही उस पुत्र को लेकर के वसुदेव आए तो बड़े खुश हुए है, लेकिन तब तक कौन आगे भैया? नारद है। और नारद ने आए कि कहिए कंस से, भोजराज आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो कंस कहने लगो कि अभी वसुदेव एक पुत्र लेके आए थे, मैंने उसे वापस कर दिया क्योंकि मेरा काल तो 8वां है। एक फूल ले लिया हाथ में और नारद जी गिनाने लगे कि देख भोजराज कंस, 8वां तो कोई सा भी हो सकता है? गिनाने लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां तो कोई सा भी हो सकता है भैया। 8 पुत्र 8 में हो सकते हैं। नारद जी ने कंस से पढ़ाई दी है। आज कंस क्रोध में आ गया और हाथ में तलवार लेकर के चला है। कहां? जेलों की ओर। अरे सुन नारद के वचन, कंस जब वहां से उड़े था बेटा, अरे सुन नारद के वचन, कंस जब वहां से उड़े था, तलवार पास बस देवों के आओ भैया। आज मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, जेल में कंस आ गया और कंस ने आके कहिए क्या? अरे कंस ने वचन उच्चार, अरे कंस ने वचन उच्चार, मुझे दीजे अपनो लाल दुष्ट से गिलकार।
कंस ने कही है कि मुझे अपने पुत्र को दे दो। अरे देवकी लकी भर रोई, अरे देवकी लकी भर रोई, और हे मेरे भगवान बचैया तो बिना नहीं कोई, और हे मेरे ईश्वर को धारो, और दे दो अपनो लाल नैन से चलो पनारो भैया। आज अपने पुत्र को दे दिया। अरे कंस ने पत्थर पे मारो, पापा न पापी कंस उस पुत्र को पत्थर पर मारने लगा। जिस मां के पास में एक ही पुत्र हो और कंस मार रहा है तो उसके दिल पर क्या बीतती है वो एक माता ही जानती है। अरे पकड़े फिरे पत्थर पे डारा, और निकले कुमार के प्राण कंस लगवाए चेकार भैया। आज पहले पुत्र को मार दिया और इसी तरह से देवकी के क्या पुत्र मारे हैं कंस ने। अरे गजब कंसा कर डाले, और बहन देवकी के लाल कंस ने 6 मारे। सात की तैयारी है, अरे गर्भ सात की तैयारी है, और चक्रधारी लीला प्यारी कितनी न्यारी है। आज तो 6 पुत्र मार दिए भोजराज कंस ने। 7 गर्भ में अब की बार बलराम आ रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि बलराम का कि जन्म जेल में हो गया तो कंस मार देगा, पापा न पापी कंस है। योग माया से कही, अरे योग माया, अरे योग माया तुम जाओ और जाकर के देवकी के गर्भ को और खींच करके और रोहिणी को गर्भ से कर दो, जो गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पर रोहिणी रहती है। भूभार देखे भगवान कहे ब्रज शीघ्र महामाया जाओ, देवकी को गर्भ खींच जेल से गोकुल में बालक पहुंचाओ। तुम बसो यशोदा के उर में फिर जग में पूजी जाओगी, नर नारी विश्व में धाम दसे नाना जग नाम धराओगे। योग माया से कही जाओ देवकी का गर्भ खींच करके रोहिणी को गर्भ से कर दो। ऐसा ही किया योग माया ने। योग माया से कही कि तुम जाओ यशोदा के गर्भ से जन्म ले लेना, मैं मैया देवकी के गर्भ को पवित्र करता हुआ आऊंगा। इधर मथुरा में हल्ला हो गया कि देवकी का गर्भ खंडित हो गया है। कंस कहने लगा चलो मैं एक पाप से तो बच गया, एक पाप से बच गया। क्यों? बिन मारे बैरी मरे,
और ठाड़ी ईख बिकाए, बिना मारे दुश्मन मर जाए और ठाड़ी ईख खेत में बिक जाए, ये सुख है भैया। बिना मारे बैरी मरे, ठाड़ी ईख बिकाए। अब दूसरी लाइन कहूं कि न कहूं? बताओ कन्याओं, जितनी कन्या बैठी है इनके ऊपर है, बुराई मत मानियो बोल तुम। हाँ, जितनी कन्या बैठी है इनके ऊपर है। कह दूं कि ना कहूं? कह दूं? बिन मारे बैरी मरे, ठाड़ी ईख बिकाए, और घर में कुंवारी कन्या मरे, ये सुख नहीं समाए। घर में कुंवारी कन्या मर जाए तो बहुत पैसा बच जाता है, 10 लाख 8 लाख 20 लाख ब्याह में खर्च होते हैं, तो ये सुख है भैया। ये दुआ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षक, कंस कहने लगा कि चलो मैं एक पाप से तो बच गया। अब भगवान कन्हैया आ रहे, 8वें गर्भ की तैयारी है? राजा कंस ने जहां एक पहरेदार है वहां 2 लगा दे, जहां 2 है 4 लगा दे, 4 है 8 लगा दे, 8 है 16 और 16 था 32। और सिपाही से कही, ए सिपाहियों, अब की बार में लोग काल आ रहे हो, देखते रही हो निकल न जाए कहूं है कि सूचना मुझे तुरंत देनी है। महाराज तुम चिंता ही मत करो, हम पलकते पलक ना लगाएंगे अपनों, पूरी रात्रि जगेंगे। है? कौन सा दिन था जिस दिन भगवान कन्हैया प्रकट हुए थे जेल में? भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, तिथि अष्टमी, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, भगवान कन्हैया का जन्म हुआ था रात के 12 बजे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, ये 1 से 1 रुपए अखेराम सिंह नगला मेवा, अखेराम सिंह नगला मेवा के 1 से 1 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्री सुखदेव जी वर्णन करते ही, हे उत्तरानंदन परीक्षक, इधर 8वें गर्भ की जब तैयारी चल रही है भैया, है तो आज कंस के यहां पर तैयारी हो रही है। कैसे? कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहां तैयारी